हेलो बच्चों। यहां लिखा है शॉट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ विथ एलिवेशन अल्फा दिया है 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एज इन द फिगर। द शॉट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फायर किया, एक साथ स्ट्राइक किए, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है। ठीक है। एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू 30√3 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्लियर है, फ्रॉम द क्लिफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा करेक्शन इसको कर दे रहा हूं मैं। ये आपके पास यहाँ पे ए जो दिया है दिस वन इज 30√3 मीटर्स। सबसे पहले समझो, दोनों को एक साथ फायर किया था तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होंगे। तो देखो नीचे वाले का ऊपर वाले की हम कोई भी वेलोसिटी मान लेते हैं u1 और इसकी वेलोसिटी हम कोई भी मान लेते हैं u2। एंगल्स आपको गिवन थे, तो नीचे वाले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये बड़ा आसानी से हम निकाल सकते थे 2u साइन बीटा अपॉन जी। तो पहले जरा मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देता हूं, तो 2u2/g और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास बीटा दिया था 60, तो ये हो गया √3/2। क्लियर। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ जाएगा √3u2/g। ये मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स बराबर है तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे। मतलब यहां से हमारे पास एक रिलेशन मिलेगा u1 cos अल्फा इज इक्वल टू u2 cos बीटा। मैं इन वैल्यूज को भी पुट कर देता हूं, तो u1 cos अल्फा हम लोगों के पास आएगा √3/2। cos अल्फा हम लोगों के पास आया √3/2 इज इक्वल टू u2 और cos बीटा की वैल्यू हमारे पास दिया है 60 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा ये 1/2। तो देखो दूसरा रिलेशन हम लोगों के पास यहां से ये आ गया कि u1 √3 इज इक्वल टू u2। तो ये एक फर्स्ट रिलेशन मिला था, ये हमारे पास आ गया एक सेकंड रिलेशन। क्लियर है। अब देखो थर्ड रिलेशन जो हम लोग फाइंड करना बनाना चाहते हैं वो फर्स्ट वाले पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए हम लोगों के पास देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के लिए u इज इक्वल टू आपको मिलेगा u1 साइन अल्फा। क्लियर। यानी हम लोगों के पास हो गया ये u1/2, क्योंकि अल्फा 30 दिया था। a इज इक्वल टू -g, क्योंकि हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -h। और जो टाइम लगना है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका था वही टाइम ऑफ फ्लाइट इसका भी होगा, तो इसकी जगह हम लोग यहीं से लिख देते हैं √3u2/g। क्लियर है। तो देखो कैलकुलेशन हम लोगों के पास थोड़े से आसान हो जाएंगे। अब देखिए यहां से हम लोगों ने सिंपल लिखा s बराबर ut प्लस हाफ at²। क्लियर। तो इसकी जगह हमारे पास से मिलेगा -h, u की जगह आ गया u1/2 और t की जगह हम लोग लिख रहे हैं √3u2/g बराबर है -1/2g। इसको g ही लिखा रहने देते हैं, और टी स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे तो मिलेगा 3u2² अपॉन g²। क्लियर। तो एक g से तो ये g कैंसिल कर दिया, बराबर। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे और आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो -h इज इक्वल टू √3/2g, तो मैं कॉमन निकाल देता हूं, इधर किनारे रख दिया हम लोगों ने। अब u1 और u2 में जो रिलेशन है वो भी पुट कर देते हैं। तो देखो यहां से u1 की जगह पे हम लोग लिख सकते थे u2/√3 लिख सकते थे, इसको हमने पुट कर दिया u1 की जगह पे। तो u1 की जगह पे पुट किया तो u2/√3 इंटू u2 ऑलरेडी है ही एक, -3u2² अपॉन 2g। तो इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोगों के पास आ रहा है u2² अपॉन 2g -3u2² अपॉन 2g। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है 3 में से 1 चला जाएगा 2/2 बचेगा 1। तो यहां से हम लोगों को मिल रहा है -u²/g बराबर -h। तो इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, तो h इज इक्वल टू आ रहा है u²/g। यहाँ पे u2 है। क्लियर है। तो अब अगर हम लोगों को u2 मिल जाए किसी तरह से तो काम बन जाएगा। तो u2 कैसे मिलेगा देखिए जरा ध्यान से। u2 हम लोगों को कैसे मिलेगा, ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है क्या इसकी ये रेंज है 30√3 60 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पे, तो बहुत ही बढ़िया। तो इससे हम लोग रेंज से हम लोग u2 फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू लिखिएगा u2²
साइन ऑफ 2 बीटा अपॉन जी। क्लियर है? तो देखिए जरा, यहां से आर दिया था 30√3, आर की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 30√3। ये हमारे पास यहां से मिल रहा है u2 स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 120 की वैल्यू हमारे पास आएगी √3/2। तो इससे तो इसको उड़ा दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर/जी। क्लियर? और यहां से जो h आ रहा था वो भी h भी हमारे पास आ रहा है, देखिए h की वैल्यू भी सेम आ रही है u2 स्क्वायर/जी, और ये u2 स्क्वायर/जी की वैल्यू 60 है। तो यहां से अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो h इज इक्वल्स टू आपको 60 मीटर्स मिलेगा। क्लियर बेटा? तो 60 मीटर अगर हम ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे हमको कौन सा आंसर मिलता है, तो ये थर्ड वाला आंसर यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट दिख रहा है। क्लियर? सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।